दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खूनी जंग। ये नागराज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। खूनी जंग। अमेरिका से यूरोप जा रही फ्लाइट में महान हस्तियां सफर कर रही हैं। सर सबसे आगे वाली रो में नागराज सफर कर रहा है। ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाला नागराज। यस सर, खत्म कर दो उसे। ओके सर। नागराज को 4 गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत न करना। विमान में सफर कर रहे यात्री स्तब्ध देखते रहे। स्टैनगन के साय में वे नागराज को विमान के इमरजेंसी डोर के पास ले गए। जल्दी यहाँ से बाहर कूद जाओ नागराज। मैंने यहाँ कुछ किया तो गोलीबारी में कई निर्दोषों की जान जा सकती है, इससे अच्छा तो बाहर कूद जाता हूँ। और नागराज आगे बढ़ गया। जय गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में नागराज के फोल्डर में मिल जाएगी। उसने विमान से छलांग लगा दी। अब नागराज आकाश के अनंत गहराई में डूबता जा रहा था। मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है, मगर कैसे? नागराज ने ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने होश नहीं खोए थे। एकाक नागराज की कलाई से नागरस्सी निकली। अरे, ये नागानंद और नागनाथ कहाँ चले? नागानंद और नागनाथ दोनों नाग नागराज के शरीर में वास करने वाले असंख्य नागों के प्रमुख है। फिर हवा में ही नाग आपस में गुथने लगे और देखते देखते नागरस्सी ने पैराशूट का रूप धारण कर लिया। ओह नागानंद नागनाथ, तुमने नागरस्सी ने मानवता की रक्षा की है। पैराशूट नागराज को ले इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर मंडरा रहा था। एक गैमलिंग फाइट एरेना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को एक अजीबोगरीब पैराशूट के सहारे उतरते देखा, तो उसने नागराज की फोटो खींच ली। गैमलिंग फाइट एरेना। अरे, यह कैसा पैराशूट है? क्लिक। गैमलिंग फाइट एरेना, अखाड़ा जिसमें जुआरी 2 पहलवानों पर पैसा लगाते हैं। नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा। क्लिक। सभी नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। नागराज के सामान्य होने पर, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है, मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। हेलो। टीना ने नागराज को उसके नाम से पुकारकर स्तब्ध कर दिया। उनके चारों तरफ भीड़ लग गई थी। मेरे ख्याल से हमें इस भीड़ को देखते हुए मैं अंदर चलना चाहिए, वहीं सब बातें होंगी। चलो। टीना नागराज को लेकर अखाड़े की तरफ बढ़ने लगी। प्रेस कार्ड दिखाकर वह नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले आई। अभी यहाँ कैफी और क्रो में गैमलिंग फाइट होने वाली है, मैं उसी को कवर करने यहाँ आई हूँ। गैमलिंग फाइट कैफी, इसी से मिलने तो मैं यूरोप आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? नागराज, हमारे हमारे न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी जानकारी मुझे भेजी थी, जिसमें तुम्हारे फोटोग्राफ भी थे। लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से टपक पड़े? टीना, मैं यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटना सुना दी। ओह, इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं, दोस्त भी तो हैं, और लगता है फाइट भी अब शुरू होने वाली है। कैफी और क्रो रिंग में उतर चुके थे। कैफी कैफी, लगता कैफी काफी लोकप्रिय है यहाँ। हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है। फाइट शुरू होगी। लड़ तो बच्चों की तरह रहा है, देखना जीतेगा यहीं। टन। कैफी कैफी। 2 राउंड बाद प्रतियोगिता कैफी की जीत पर खत्म हुई। कैफी द विनर। देखो, मैंने कहा था ना कैफी जीतेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा था। दोनों एरिना से बाहर आ गए। मुझे कैफी से मिलना टीना, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफी के ड्रेसिंग रूम में थे। हेलो कैफी, मैं नागराज, मुबारक हो। हेलो, थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? मुझे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है, मैं डिसिल्वा के पहलवान सोलो से गैमलिंग फाइट करना चाहता हूँ। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी। यह ठीक है नागराज की तुम्हें मान डॉन ने भेजा है, लेकिन सोलो का मुकाबला यूरोप और अमेरिका में तो क्या पूरे विश्व में नहीं है। और फिर तुम्हारा नाम तो विख्यात पहलवानों में भी नहीं है। तुम पर पैसा कौन लगाएगा? सॉरी नागराज। कैफी, वैसे तो नागराज को किसी को अपनी योग्यता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो। आओ, 2-2 हाथ हो जाएं। मुझे मंजूर है, हाथ बढ़ाओ। नागराज ने जैसे कैफी का हाथ पकड़ा, कैफी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया।
लेकिन नागराज बड़ी कुशलता से कलाबाजी खाकर जमीन पर खड़ा हो गया। नागराज ने पलक झपकते पैतरा बदलकर एक फ्लाइंग की कैफी की कमर पर जड़ दी। तड़ाक, ओह, क्रिक। कैफी दरवाजा तोड़ता हुआ बरामदे में गिरा। खड़ाक। कैफी उठकर अंदर आया। वाह, मानना पड़ेगा, डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा। उसने नागराज से हाथ मिलाया। तो तुम 16 से फाइट अरेंज कर रहे हो? हाँ भाई, पेरिस के सूरवीर कैफी को पछाड़ा तुमने। अगले दिन नागराज, मेरी बात डिसिल्वा से फोन पर हुई। वह शनिवार को मोंट कार्लो से सोलो को लेकर यहाँ आएगा और फाइट रविवार को होगी। ओके कैफी, अब रविवार को मिलेंगे एक खूनी जंग के लिए। नागराज कैफी से विदा लेकर टीना से मिलने वर्ल्ड टुडे पूछा। 30 फ्रैंक्स मिस्टर नागराज। हाँ? नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कैसे जानता है। टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर पहुंचा। मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। ओह, आप नागराज है ना? मिस टीना 9th फ्लोर रूम नंबर 9 में O4 में बैठती है। नागराज परेशान से एक्सप्रेस लिफ्ट पर सवार हुआ। 9th फ्लोर? यस सर। 9वें फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुकी। सर, कृपया ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्या? लिफ्ट से निकलकर वह रूम नंबर 904 के सामने रुका। क्या हो गया आज? जो मिलता वहीं पहचान लेता है। नागराज ने दरवाजे को धकेला। अजीब खामोशी है यहाँ। नागराज, नागराज। अंदर एक बड़े हंगामे ने नागराज का स्वागत किया। तालियां, नागराज। वेलकम नागराज, सुपर हीरो वर्ल्ड टुडे। हॉल में नागराज के स्वागतार्थ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नागराज, इनसे मिलो, हमारे समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हार्वर्ड। हेलो, हेलो। डेली प्लेनेट के सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट्स। हेलो। प्रोब के चीफ रिपोर्टर मिस्टर कल्सन। हेलो। और जान पहचान के इस लंबे दौर के बाद नागराज प्रेस संवाददाताओं के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। नागराज, आप यूरोप कैसे पहुंचे? नागराज, आप यूरोप किस लिए आए हो? नागराज, बुलडॉग सांगो और विलियम के बाद अब तुम्हारा निशाना कौन है? आपने एक साथ इतने सवाल पूछ ले, मैं सबका जवाब बारी बारी से देता हूं। नागराज ने सर्वप्रथम उन्हें अपने पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना सुनाई। मैं यह मानवता और यूरोप वासियों की भलाई के लिए आया हूं और मेरा पहला निशाना है आगामी इतवार को मोंट कार्लो का मशहूर पहलवान सोलो। क्या यूरोप में आपका कोई और भी लक्ष्य है? नहीं, यह मैं कभी नहीं बताऊंगा। मेरी कार्य प्रणाली अत्यंत गुप्त होती है। नागराज, हम सब आपकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज कुछ क्षण सोचकर बोला। देखो भाइयों, नागराज की शक्ति कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं है, लेकिन मैं यूरोप के अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आप सबने दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूं। नागराज की बात समाप्त होती हॉल तालियों की आवाज गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तड़ तड़ तड़। नागराज ने ओवरकोट उतारकर अपने हाथ सीधे किए और उसी कलाइयों से एक साथ कई नाग निकलकर सोए हाल में बैठे लोगों की तरफ लपके और देखते देखते सबके ताली बजाते हाथों से लिपट गए। सोए। कुछ तो बहसे चीख उठे। बचाओ नागराज, सांप! नहीं, सांप! करपेन से डरिए मत, ये मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल गलत लोगों को ही काटते हैं। लीजिए, आप कहते तो है तो मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। कहने के साथ ही नागराज ने इशारा किया और सारे नाग वापस उसी कलाई में समाने लगे। सांपों के वापस जाने पर लोगों की जान में जान आई। ओह, जान बची। मुझे तो सांप के नाम से डर लगता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। नागराज, कुछ और दिखाओ ना। नागराज की कलाई से फिर नागरसी छूटी, शू, और छत पर लगे फानुस पर लिपट गई। नागराज ने शरीर को झटका दिया और हॉल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ, वाह, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, सामने की दीवार पर चिपक गया। फिर उसने नागरसी वापस खींच ली, सुमंतर, और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ वह वापस स्टेज पर उतर गया। तर तर धप। नागराज, आप ये करतब कैसे करते हो? यह मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार आप जमीन पर चलते हैं, उसी प्रकार मैं दीवारों पर
या छत पर रेंगता हूं। फिर वह कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। सबके जाने के बाद नागराज टीना से बोला, टीना मुझे एक बात नहीं समझ आती, आज पेरिस में जिससे भी मिला वह मुझे पहले से ही जानता था, और अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका जवाब तुम्हें आज का अखबार देगा। वर्ल्ड टुडे, हीरोइक एंट्रेंस ऑफ ए सुपर पावर इन यूरोप नागराज। अखबार पढ़कर नागराज को समझते देर न लगी कि क्यों लोग उसे पहचान रहे थे। और तुम्हारा मुझसे यहाँ मिलने का वायदा था ही, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ओह, अब सब समझ में आ गया। ओह नागराज, तुम नहीं जानते पेरिस में तुम्हारा कितना क्रेज है। इस न्यूज को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से हजारों फोन आ चुके हैं, और कल के अखबारों को देखना तहलका ही मचा देंगे। टीना, परसों की फाइट में तुम जरूर आना। ओह नागराज, तुमने यह कहकर मुझे बहुत खुशी दी है। कुछ देर बाद, चलो नागराज अब घर चलें। चलो। रविवार की शाम बहुत गर्म थी, मौसमी के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रही खूनी जंग के कारण। आज होने वाली फाइट के टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए थे। एरिना लोगों से ठसाठस भर चुका था। जहां उपस्थित भीड़ अपने हीरो सोलो के इंतजार में नारे लगा रही थी, वहीं यदा कदा नागराज का नाम भी दो चार लोगों की जुबान पर था। नागराज, नागराज, सोलो, सोलो। कुछ क्षणों उपरांत नागराज एरिना में प्रविष्ट हुआ। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। बेस्ट ऑफ लक नागराज। थैंक यू टीना। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों के शोर से हिल गया जब सोलो भारी सुरक्षा में एरिना में प्रविष्ट हुआ। तट तट तट, सोलो, सोलो। सोलो रिंग में प्रविष्ट हुआ। दोनों ने अपने ओवरकोट उतार दिए। पहले राउंड का घंटा बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट गए। इसे तो 2 मिनट में धूल चटा दूंगा, पता नहीं किस स्टाइल में से लड़ता ही है। कुछ क्षण नागराज को आंक कर सोलो भयानक गति से आगे बढ़ा। डकौर, एक टक्करी काफी होगी। इससे पहले कि सोलो नागराज से टकरा था, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया। सोए। वार खाली जज जाता देख सोलो संभल कर खड़ा हो गया। ओह, फुर्ती है इसमें, दांव पे से काम लेना चाहिए। सोलो ने एक भयानक छलांग मारी कि और अब नागराज नहीं बच पाया। तड़ाक। सोलो के मजबूत पैरों की टक्कर उसकी छाती पर लगी। फलस्वरूप वह दूर जाकर गिरा। सोलो ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने झपट कर उसे उठाया और सिर से ऊपर उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर गिरा। धड़ाम। ओह। सारा माहौल सोलो सोलो के नारों से गूंज उठा। सोलो, सोलो। रिंग के बाहर खड़ा कैफी नागराज को पिटता देख परेशान था। इस तरह पिटता रहा तो यह मुझे मरवा देगा। हाय मेरा 10 लाख रुपया। इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उछला और नागराज को एक बार फिर सोलो की शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। प्रलयंकारी किक के तूफान से उभरते नागराज को सोलो ने बालों से पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ घुसे बरसाने लगा। टन। बेदम नागराज की फरियाद समय के साथ सुनी गई। स्टॉप। घंटे की आवाज के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। कैफी झपटकर नागराज के पास पहुंचा। मरवा दिया तूने मुझे, लग गया मुझे चूना 10 लाख का। अगला राउंड तो नहीं जीत सकता, वह चाकूबाजी में माहिर है। कैफी की बकवास नागराज चुपचाप सुनता रहा। तभी टीना भी उसके पास पहुंची। नागराज, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसको अपने नागों से डसवा दो। टीना, नागराज कभी अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ क्षणों उपरांत दूसरे राउंड की शुरुआत का घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। यह लड़ाई तुम्हें इन चाकों से लड़नी है। नागराज कभी हथियारों से नहीं लड़ता, इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी का इशारा करते सोलो ने पैर हवा में घुमाया, लेकिन नागराज ने उसका यह वार अपने हाथ पर रोका और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। ओह। सोलो दर्द से दोहरा हो गया। अगले क्षण नागराज की लात दोबारा घूमी। फलस्वरूप सोलो पलटकर जमीन पर गिरा। नागराज उसकी छाती पर सवार हो गया और सोलो के मुंह पर बेतहाशा घूंसे बरसाने लगा।
नागराज के खेमे में हलचल मची। बेवकूफ ने चाकू भी तो छोड़ दिया, वरना भी खेल खत्म हो जाता। आज किस्मत ही खराब है। नागराज, नागराज। इसी बीच सोलो ने अपनी टांग पीछे से निकालकर नागराज की छाती पर टिका दी और नागराज को पीछे धकेल दिया। दोनों फुर्ती के साथ खड़े हुए और पहल की सोलो ने। उसने चाकू नागराज के पेट में घोंप दिया। जैसे वक्त ठहर गया, दर्शकों में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब चाकू बाहर आया, सब भौचक्के रह गए। न तो वहां गांव था और न ही खून। हाँ, ओ, इसका चाकू तो जहर से बुझा है। यह तो धोखेबाजी है, और धोखेबाजों को सबक सिखाना नागराज को खूब आता है। झुम। नागराज ने अपना दूसरा हाथ प्रचंड वेग से घुमाया तो 16 के पांव तक जमीन से उखड़ गए और 2 दांत भी पेट में पहुंच गए। नागराज ने हैरान और आहत 16 को बाल पकड़कर उठाया। ओह! और एक ही गुस्से में उसे रिंग की फेंसिंग पर पलट दिया। नागराज, नागराज। नागराज ने उसे दोनों पांव पकड़कर उसे अंदर खींचा और उसके शरीर को तेज से चारों तरफ घुमाने लगा। फिर उसके शरीर को दर्शकों की तरफ उछाल दिया। 16 बहुत से दर्शकों को अपने साथ ले डूबा। ओह! विजयी नागराज को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। नागराज, नागराज, और नाचने लगे। बाद में डिसिल्वा नागराज से मिलने पहुंचा। मुझे मालूम था मिस्टर डिसिल्वा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। मुझे तुमसे बातें करनी है। मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। बोलो, तुम मेरे लिए लड़ोगे, तुम्हें मोटा वेतन मिलेगा। मैं किसी की नौकरी नहीं करता मिस्टर डिसिल्वा, लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फाइट लड़ सकता हूँ। कोई पैसा भी नहीं लूंगा, शर्त एक ही होगी। वह क्या? सीमैन। तुम सीमैन के पार्टनर रह चुके हो। मुझे उसके अड्डे पर ले चलना होगा। तुम उसे जानते हो? नागराज के मुंह से सीमैन का नाम सुनकर वह हैरान रह गया। बहुत अच्छी तरह। यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर है वो। पूरे मांटे कार्लो पर राज करता है और भी बहुत कुछ। नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता। तुम्हें उसके असली ताकत का अंदाजा नहीं है नागराज। तो ठीक है, मोंट कार्लो में अब तुम्हारा नहीं कैफी का धंधा चलेगा, और इसके साथ ही सारी दुनिया को यह भी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पहलवान जहरीले चाकू इस्तेमाल करते हैं। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? नागराज पर वैसे घटिया जहर असर नहीं करते डिसिल्वा। बहुत देर सोचने के बाद डिसिल्वा बोला, ठीक है नागराज, मैं तुम्हें उसके अड्डे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं खुद सामने नहीं आऊंगा। ठीक है। रात को नागराज जब टीना से मिला, टीना, मैं कल सुबह ही डिसिल्वा के साथ मोंट कार्लो जा रहा हूँ। वहां रहोगे कहाँ? होटल लावेला में बुकिंग हुई है, रूम नंबर 313। अपना ख्याल रखना नागराज। अगले दिन नागराज ने टीना से विदा ली। बाय नागराज, बाय टीना। वो डिसिल्वा के साथ मोंट कार्लो के लिए विमान पर सवार हो गया। लीजिए सर, आपके लिए दूध। धन्यवाद। शीघ्र ही विमान मोंट कार्लो के एयरपोर्ट पर उतरा। नागराज और डिसिल्वा होटल जाने के लिए एक टैक्सी पर सवार हो गए। नागराज, आगे जो कार जा रही है, यहाँ के एक मिनिस्टर की है। पी पी। अभी डिसिल्वा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि आगे वाला काफिला एक भयानक विस्फोट में उड़ गया। भड़ोम। नागराज, यह बम विस्फोट बारूदी सुरंग का था और निश्चित ही सीमैन का कराया हुआ था। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और मोड़कर दूसरी सड़क पर डाल दी। हाँ, मुझे पता लगा कि वह बारूदी सुरंगों का विशेषज्ञ है और आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। कुछ ही देर बाद टैक्सी होटल राबिला के पास बाहर रुकी। तुम तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ नागराज, तुम अंदर चलो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है। नागराज से विदा लेकर डिसिल्वा एक और बढ़ गया। मोंट कार्लो की भीड़ बड़ी सड़कों को रौंदता हुआ मोंट कार्लो का तूफान हंटर अपनी 6 सिलेंडर मोटरसाइकिल पर उड़ा चला जा रहा था। ओह, भागो, हंटर आ गया, बचो, हंटर आ रहा है। हंटर, हंटर, क्रीक धड़ाक। उसकी मोटरसाइकिल के हॉर्न की विशेष आवाज से गाड़ियां उसे यूं रास्ता दे रही थी। ची। तूफान की तेज से जब वह रेड ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था, अचानक धड़ाक। हंटर ने ब्रेक लगाए, किंतु बाइक कारों से टकराई गई। ची तड़ाक। हंटर मोटरसाइकिल से उतरकर हंटर, हंटर कार के पास पहुंचा। उसने कार को ड्राइवर समेत उठाया। बचाओ, बचाओ।
और पुल से नीचे उछाल दिया। दूसरी कार भी उसी प्रकार नदी में समा गई। मच्छर हंटर के रास्ते में कहां से आ जाते हैं। तत्पश्चात हंटर ने मोटरसाइकिल उठाई और सवार होकर आगे उड़ चला। इधर होटल लावेला में नागराज कॉफी शॉप में बैठा दूध पी रहा था। तभी बुरे वक्त ने होटल को आ घेरा और हंटर होटल के शीशे तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। हंटर हंटर तड़ाक, बता नागराज कहाँ है। नागराज वहां। हंटर ने रिसेप्शनिस्ट को उठाया ओ और कॉफी शॉप के शीशे के दरवाजे पर दे मारा। छनाक और तेज से अंदर आ गया। नागराज तेरी मौत आ गई है, खड़ा हो जा। किसी को खड़ा न होते देख हंटर क्रोधवश चिंगाड़ा। मैं पूछता हूं कौन है नागराज, जल्दी सामने आ जाए वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबको चुप देख वह आगे बढ़ा। बोल बे, क्या तू है नागराज। नहीं। क्यों बे, तुम में से कोई। फड़ाक ओह, और दोनों स्वर्ग सिधार गए। इससे पहले कि हंटर चौथे व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाता, ठहरो। एक नाग उसके हाथ पर लिपट गया। वह नागराज की तरफ घूमा। जिसकी तुम्हें तलाश है मैं हूं नागराज। इस बीच नाग हंटर को छोड़कर नागराज की कलाई में पहुंच चुका था। इसके साथ ही नागराज ने छलांग लगाई, लेकिन हंटर अपने शतान से टस से मस न हुआ। अगले पल नागराज ने संभलकर हंटर पर अपने ताकतवर गुस्से बरसाने शुरू कर दिए। हाय, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। हा हा हा। किंतु नागराज के प्रहारों का उसके फौलादी बख्तरबंद पर कोई असर न पड़ा। ओह, मेरा हाथ। तभी हंटर का हाथ घुमा। ओह, और नागराज के पैर धरती से उखड़ गए। वह एक और शीशा तोड़ता हुआ छनाक रिसेप्शन काउंटर के पास गिरा। हंटर ने एक बड़ी टेबल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उससे नागराज को कोई चोट पहुंचाता, नागराज ने टेबल समेत हंटर को जकड़ लिया। हंटर ने अपनी शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया और अगले ही क्षण वह नागराज की अविजित नागों की पकड़ से आजाद था। ओह, मेरे नाग असफल रहे। हंटर ने अपनी शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया, जिसके कारण नागों की पकड़ एक दूसरे के शरीर से छूटने लगी और अगले ही क्षण वह नागराज की अविजित नागों की पकड़ से आजाद था। ओह, मेरे नाग असफल रहे। इसके साथ ही पत्थर की भारी मेज उसने नागराज की तरफ उछाल दी। नागराज एक तरफ हटकर उससे बचा। धड़ाक। उसने पास रखा टीवी उठाया और उछलकर पास आते हंटर के सिर पर दे मारा। खड़ाक। और जब हंटर ने टीवी सिर से निकाला, कहाँ गया कायर। नागराज वहां कहीं न था। क्या नागराज हंटर से डरकर भाग गया। सीमैन कौन था। क्या नागराज और सीमैन का टकराव हो सका। नागराज को हवाई जहाज से मौत के मुंह में गिराने वाला कौन था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है प्रलयंकारी नागराज। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट में।